नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण वाली पोस्ट डिलीट की। पहले एप्स्टीन केस का जिक्र किया था, कहा था बड़े खुलासे का टाइम आ गया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण में शामिल होने वाली पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी है। मस्क से विवाद, टेस्ला कार बेच सकते हैं ट्रंप, 3 महीने पहले खरीदी थी। रूसी नेता बोले जरूरत पड़ी तो एलान को शरण देंगे। अरबपति इलॉन मस्क से झगड़े के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टेस्ला कार बेचने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने एनवाईटी को यह जानकारी दी है। बिलावल से बोले अमेरिकी सांसद, जैश ए मोहम्मद को खत्म करो, डॉक्टर अफरीदी को रिहा करने को कहा, आतंकी लादेन को पकड़ने में मदद की। अमेरिकी संसद ब्रेट शेरमैन ने बिलावल भुट्टो से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को पूरी तरीके से खत्म करने को कहा है। दिल्ली, भोपाल, संभल के मस्जिदों में लोग जुटे। यूपी में ड्रोन से की गई निगरानी, पुलिस अलर्ट पर। देश भर में कल ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। राहुल बोले बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता, अब बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। चुनाव आयोग बोला ये कानून ही नहीं, लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है। श्रीनगर में जामा मस्जिद लगातार 7वें साल बंद। सीएम उमर बोले अपने लोगों पर भरोसा करना होगा। महबूबा ने पूछा सब ठीक है तो ताला क्यों। देश भर में आज आपको बता दें, देश भर में कल ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। 24 घंटे में कोरोना के 391 नए मामले। केरल और गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज मिले, 5,755 एक्टिव केस, 59 की जान गई। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 21 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या 62 गुना की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग, पीछे का हिस्सा कार पर गिरा, पायलट समेत 6 यात्री थे सवार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। पायलट ने शिंदे का प्लेन उड़ाने से मना किया, कहा ड्यूटी खत्म होने के बाद उड़ान नहीं भर सकता। एयरलाइंस के समझाने पर तैयार हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शुक्रवार को जलगांव के मुक्ताई नगर में संत मुक्ताई की पालकी यात्रा में शामिल होने गए थे। कश्मीर के लिए पहली ट्रेन शुरू, कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना, 3 घंटे बाद श्रीनगर पहुंची। किराया 715 और 1320। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह 8:10 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत सुबह 10:05 से बनिहाल स्टेशन पहुंची। सिंधु जल आपको बता दें, सिंधु जल संधि, पाकिस्तान ने भारत को 4 लेटर भेजे, पानी देने की गुहार लगाई। एक चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजी। सिंधु जल संधि बहाल करने को लेकर पाकिस्तान ने अब तक भारत को 4 लेटर भेजे हैं। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 4 लेटर में से एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया है। राजस्थान समेत 7 राज्यों में फिर तेज गर्मी पड़ेगी। असम और अरुणाचल को बाढ़ से थोड़ी राहत। एमपी में 15 जून तक आएगा मानसून। देश के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में अगले 2 दिन तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। शिलांग के होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिला। लापता सोनम ने वैसी जैकेट पहनी जैसे पुलिस को मिली है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का शिलांग से एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। राजनीति में वापसी कर रहा है सिद्धू परिवार। नवजोत कौर कर रही बैठक, बोली टिकट मिला तो चुनाव लड़ूंगी। 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद राजनीति से दूरी बना चुके पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का परिवार एक बार फिर राजनीति में सरगर्म हो जा रहा है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 5 घंटे रोका जा रहा ट्रैफिक, टूरिस्ट को अल्टरनेटिव रूट अपनाने की सलाह। 10 जून तक बदला गया ट्रैफिक प्लान। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के निर्माण कार्य के कारण बिंद्रवनी टनल नंबर 7 के पास लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। मार्ग पर 5 घंटे के लिए यातायात रोका गया है। सांसद प्रिया के आपको बता दें, सांसद प्रिया क्रिकेटर रिंकू को पहनाएंगी कोलकाता के रिंग, दिल्ली का लहंगा पहनेंगी। जी हां, आपको बताते चले रविवार यानी आज उनकी रिंग सेरेमनी है। लखनऊ के 5 स्टार होटल सेंट्रम में हाई प्रोफाइल रिंग सेरेमनी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पत्नी को फंसाने के लिए दिल्ली के सीएम को धमकी, कॉल करके मोबाइल ससुराल में फेंका। गोरखपुर का वकील गाजियाबाद से गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है।
बीजेपी नेता का अश्लील वीडियो, 40 लाख की रिश्वत। यूपी बीजेपी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जनवरी 2012 में बसपा से भाजपा में आए बाबू सिंह कुशवाहा को कुछ ही घंटों में पार्टी से निकाल दिया गया। कुशवाहा पर कई तरीके के आरोप लगे थे। दूसरा केस 2016 में आया, लेकिन अभी जो केस आ रहे हैं इनको किसी को कोई सजा नहीं दी जा रही है। दुल्हन के दरवाजे पर दूल्हे को पीट कर मार डाला। गाजीपुर में आरोपियों ने तमंचे की बट से मारा, पिता घायल। दुल्हन बोली मुझे इंसाफ चाहिए। गाजीपुर में पिटाई से घायल दूल्हे की मौत हो गई। जयमाला के वक्त डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हुआ। अल्लू अर्जुन के हीरोइन बनेगी दीपिका पादुकोण। कल की 2 से बाहर होने की खबरें झूठी। स्प्रेड को लेकर हुआ था वांगा से विवाद। दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी हाई प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में है। खान से बोले बिहार में एंटी डाउरी ऑफिसर नियुक्त कर दीजिए। कोचिंग में मिलने आए राज्यपाल से की रिक्वेस्ट, कहा दहेज वाहनों के पिंक नंबर प्लेट होने चाहिए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इंस्टीट्यूट पहुंचे। आपको बताते चले उन्होंने खान सर को बकरीद के साथ शादी की बधाई दी। गन पॉइंट पर टीचर किडनैप, पकड़वा विवाह का वीडियो हुआ वायरल। राइफल तानकर बोले थाना पुलिस जो करना है कर लेना। पड़ताल में सामने आई सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। दावा किया जा रहा है कि वीडियो एक पकड़वा विवाह का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग, पीछे का हिस्सा कार पर गिरा। पायलट समेत 6 यात्री थे सवार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ आएंगे। 60,000 सिपाही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। पंचायत चुनाव पर करेंगे मंथन। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ जा रहे हैं। वहाँ पुलिस विभाग में चयनित 60,244 सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। गाजियाबाद में बकरीद पर केक काटा। चंदौली में नमाजियों की गाड़ी तोड़ी। संभल सांसद के घर के बाहर खून बिखरा मिला। यूपी में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल अजहा की नमाज हुई है। मस्जिद और ईदगाह में सुबह से नमाजी पहुंचे। मोहन भागवत कानपुर पहुंचे। 1700 स्वयंसेवक को हिंदुत्व पर एकजुटता का संदेश देंगे। पंच परिवर्तन पर चर्चा होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर में है। वह 1700 स्वयंसेवक को हिंदुत्व एकजुटता पर संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होना था शामिल। 11 जून को कार्यक्रम था निर्धारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा अब स्थगित कर दिया गया है। शराब घोटाला, आईएएस विनय चौबे की संपत्ति की होगी जांच। दूसरे गिरफ्तार अधिकारियों की होगी पड़ताल। राज्य सरकार ने दी अनुमति। झारखंड के शराब घोटाले में शामिल होने के आरोप पर निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके करीबियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। उद्धव ने राज ठाकरे के साथ आने के संकेत दिए। गठबंधन पर बोले जनता जो चाहेगी वही होगा। 2006 में शिवसेना से अलग होकर मन से बनी थी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। राहुल बोले बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता, बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। चुनाव आयोग बोला यह कानूनी नहीं, लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है। सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। बोले जिस करप्शन की जानकारी मैंने पीएम को दी उसी में फंसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 15 दिन बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चुप्पी तोड़ी है। देश के उत्तरी इलाकों में लगातार फिर से भीषण गर्मी पड़ सकती है। 24 मई को केरल में एंट्री करने वाला मानसून 6 जून तक महाराष्ट्र के विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की हालत में मामूली सुधार हुआ है। मुर्शिदाबाद हिंसा, चार्जशीट दाखिल। इनमें 13 नाम। वक्फ बिल के खिलाफ बंगाल में हुए थे प्रदर्शन। 113 घर तोड़े गए, दुकानें जलाई गई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में अप्रैल में हुई हिंसा में बेटा बेटी के डबल मर्डर मामले में शुक्रवार को 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ज्योति का आईएसआई एजेंट से पॉडकास्ट। ऑपरेशन सिंदूर से 24 दिन पहले कहा मेरी कोशिश से ज़्यादा हिंदू पाकिस्तान घूमने आए। पाकिस्तान की एक जासूसी के शक में पकड़ी गई हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का एक पॉडकास्ट सामने आया है। हिमाचल में महिला को बीड़ियों में बांधकर पीटा, पूरे शरीर पर घाव के निशान। बोला तू भाग जाती इसलिए बांध रहा हूँ। हिमाचल में मंडी में 2 महीने से साथ रहे व्यक्ति ने महिला की बेरहमी से पिटाई की है।
11 साल में 27 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। वर्ल्ड बैंक ने कहा भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी, आपको बता दें एक्सट्रीम पॉवर्टी 27.1% से घटकर 5.3% रह गई। भारत में 11 साल में 269 मिलियन यानी करीब 27 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में हो रही तेजी, सोना 1790 बढ़कर 97,145 पर पहुंचा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में लगातार बढ़त रही है। मुकेश अंबानी जिस कॉलेज में पढ़े उसे 151 करोड़ दान दिए। नाडार देश के सबसे बड़े दानी, रोजाना एवरेज 6 करोड़ दान दिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी ICT मुंबई को 151 करोड़ दान में दिए हैं। लोन होंगे सस्ते, घरेलू बेस थाली की कीमत 5.76% घटी। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंची। अब गोल्ड पर मिलेगा ज़्यादा लोन। कल की बड़ी खबर रेपो रेट और घरेलू थाली से जुड़ी रही है। RBI ने अगली MPC मीटिंग की तारीख बदली, 5 से 7 अगस्त के बजाय 4 से 6 अगस्त को होगी। बैठक में महंगाई को नियंत्रित करती है बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है।